है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अगर बोलेगा मेरे को तो गिफ्ट मिला था, मैं घर से लेके आया। आज अच्छा दिन है, मैं सोचता हूँ किसी को गिफ्ट दूं, पर किसको चाहिए? ये ऐसा ही नहीं मिलता है, उत्तर देना पड़ता है। हाँ? आमीन। हालेलुया। और ये अच्छा पेन है। आमीन। हालेलुया। जो सबसे प्यारा चीज है ना, वही चीज अपन को देना चाहिए। और बहुत अच्छा कीमत क्या है, और अच्छा पेन है। मैं चाहता हूँ अगर कोई जवाब दे तो उसको ये इनाम जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि लोग आए और थोड़ा रुकते हैं। आमीन। अगर नहीं तो बोलेगा, अगर हम होते तो हम बोल सकते है ना। तो हमारा लिए मौका नहीं था, ऐसा भी बोल देगा। तो थोड़ा रुकते हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। आज रिजरेक्शन डे है, मतलब हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन है। आमीन। सुन लो मेरे भाई, आज कौन सा दिन है? हम लोग गाना गाता ना, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जय जयकार करो, आओ आओ जय जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जय जयकार करो, आओ आओ जय जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। हालेलुया। आइए हम लोग जोर से ताली मारेंगे। हालेलुया। इस संसार के अंदर बाइबल कहता है, अगर हमारा यीशु जिंदा नहीं होता, आज हम लोग उसकी प्रचार करना कि हमारे लिए व्यर्थ है। आमीन। आज कितने लोग कितनी किस किस का प्रचार करता है, लेकिन कोई जिंदा नहीं है। आमीन। आमीन। बराबर है कि नहीं? बराबर। कोई जिंदा नहीं है। 15 चैप्टर 16:7 के अंदर, पहला कोरिन्थियों के अंदर लिखा है, खास कोरिन्थियों के कलाम में। और उसका एक मिनट आवाज बांध सुनो। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? पहला कोरिन्थियों 15 वचन का 16 और 17 को देखते हैं। क्या लिखा है? और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, मुर्दे अगर जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीह भी नहीं जी उठते। आमीन। अगर मरा हुआ कब्र में अगर मुर्दे ही जी नहीं उठते तो मसीह कहाँ से जिंदा होगा? बराबर। आगे पढ़ो। और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर मसीह आज जिंदा नहीं है तो हम लोग कलीसिया में खाली पकड़ा है। काय के लिए आए? खाली पकड़ा है। किसके लिए? अगर मसीह जिंदा नहीं है तो खाली पकड़ा है, सब बात हो जाता है। पर हमारे सारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। वो लोग फिर भी
जो मर गया उसका भी आराधना करते हैं, पर हम लोग मरे हो के लड़े हैं, हम जीवित होकर करते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे कलाम, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। आमीन, हालेलुया। और आगे, वरन जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। वो नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ, तो हम सब मनुष्य से हाँ, अधिक अभागी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 16 और 17, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह जीवित नहीं होता तो हमारे लिए सब व्यर्थ हो जाता है, लेकिन हम जिसकी सेवा करते हैं वो जिंदा है। आमीन। इस संसार में तुम चारों तरफ देखो, कितना उनकी क्या बोलने का, खाली पाँव में चलते, इतना क्या 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 अर्पण चढ़ाते हैं, सब करते हैं। उनकी आशा मरा हुआ है, पर हमारी आशा जो है, आमीन, जिंदा है। आमीन। हम जिस पर भरोसा करते हैं वो जीवित है। इसलिए पौलुस 15 के अंदर पहला अपना 3rd वचन देखते हैं, 3 से 6 तक क्या लिखा है 15 वचन में। उसी वचन में, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबसे पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, और जिससे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था। अभी कौन सा सुसमाचार? जो सबसे पहला पौलुस बोलता, मैंने तुमको बता चुका हूँ, और मैंने अगर नहीं बताया तो मैं शापित हूँ। आमीन। आज हमारे लिए एक पौलुस जो वो बेधड़क होकर कहता है, मैं सबसे पहले तुमको सुवार्ता बता चुका हूँ। और क्या सुवार्ता है? आगे बढ़े। स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ है। आमीन। अभी ध्यान देना, स्मरण करो। आगे बढ़े। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची है, कि पवित्र शास्त्रों के अनुसार, वचन के अनुसार यीशु मसीहा हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। एक मिनट, क्या बोलता है? पवित्र शास्त्रों के अनुसार। ये कलाम में जो बातें लिखा था वही हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूँ कलाम में क्या लिखा है। अब पवित्र शास्त्रों के अनुसार वो आया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हुआ। आमीन, हालेलुया। और ये है मेन सुवार्ता। बाइबल का पूरा मेन सुवार्ता जो है, हमारे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, और एक बात याद रखना, जन्म सबका जन्म, मरण, हेलो, लोग जन्म दिवस बहुत अच्छा जोर से मनाता है, कोई लोग मरण दिवस भी मनाता है। हाँ, बराबर है कि नहीं? उनको बोलो, कोई जिंदा हुआ है क्या, उसका दिवस बना के बताओ। आमीन। नहीं बताता, यीशु के लोगों की बगैर कोई नहीं करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक ही है जिंदा हुआ, सारे संसार में जो भी आया और मर गया, आया मरा, बस वही तक खत्म। लेकिन एक है, वो है, उसका नाम है यीशु। आमीन। नासरत के यीशु, वो आज भी उसकी कब्र 400 कब्र पड़ा है, उसमें से एक बॉडी नहीं है, सबके बॉडी का हड्डी वहां पे पड़ा है। हेलो,
इजराइल के अंदर जाकर देखो, सांप के बॉडी के ऊपर सांप हड्डी किधर ना किधर पड़ा है, लेकिन एक बॉडी बिल्कुल ना हड्डी है ना तो खाली सिर्फ कपड़ा दिखेगा। आमेन आमेन हालेलुया। खाली इसके लिए आज अगर मैं सुवार्ता बोलता हूँ गौरव होता है, मैं जिंदा खुदा को अपनाया। आमेन हालेलुया। बाकी मरा हुआ का क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास जिंदा है। कैसा है? जिंदा है। तो हमारा विश्वास जिंदा है। आमेन जिंदा है। हमारा खुदा कौन? जिंदा है। आपको मालूम है वो जिंदा खुदा है। अभी ये जिंदा खुदा कहां से आया? बाइबल कहता है 19-25 अय्यूब के कलाम को देखते हैं। जो अय्यूब के कलाम में 19-25 थोड़ा सा मैं जिंदा खुदा के बारे में देखना चाहता हूँ। सुन लो। मुझे तो निश्चय है कि, एक मिनट जरा ध्यान दे। मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। जब ताली नहीं मारोगे ऐसा मैं तो फिर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज सीरियस हो जाओ। आज आप कुछ खुशी से वचन को सुन रहे हैं। आमीन। और शैतान तुमको क्या करेगा? सुनने नहीं देगा। समझे बात? जरा प्लीज थोड़ा ऐसा बैठेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जब इधर कैसा बैठा है तो इधर का लोग सब जो ऐसा बैठे जरा घूम के, क्योंकि मालूम है नींद आता है। दीवार में उनको लिख दिया गया है, ये यहाँ पे जो तेरे को टच करेगा उसको नींद में डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनो, अभी यहाँ पे परमेश्वर का कलाम अय्यूब कवि का है। यीशु आने से कई सालों पहले, याद रखना, हो सकता 3000 साल पहले। आमीन। 3-3.5 साल पहले अय्यूब आया और वो कहता है, फिर से पढ़ो कलाम को। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, देखो कितना अच्छा बात बोल रहा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और उसके बाद और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। अंत में जो जिंदा खुदा है वो अंत में फिर से पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन आमीन। अभी अंत में कौन आने वाला है? यीशु आने वाला है। कौन जिंदा है? यीशु। ये सारे 3000 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है। जरा ध्यान दो। अय्यूब सोच सकते हो ये खुदा का इतना बड़ा भाई मानने वाला वो भविष्यवाणी कर रहा है कि मुझे तो निश्चय, कितना फुर्ती से बोल रहा, मुझे तो निश्चय है। कोई बच्चे को पूछता ना पास होगा का? अरे मुझे तो पक्का पास होना ये है, मैं 3rd में जाएगा, अभी 2nd में हो, ऐसा बोलता ना। अय्यूब इतनी खुशी और फुर्ती से बोलता है, क्या बोलता है? मुझे तो निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन सा खुदा है? जीवित खुदा का बात कर रहा है। जिंदा खुदा के बारे में बात कर रहा है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो। आप समझ रहे बात? किसके बारे में अय्यूब बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु के बारे में। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। एक कलाम को देखते हैं यिर्मयाह के कलाम में 10 यिर्मयाह के कलाम में 10 चैप्टर 10 क्या लिखा है? मैं थोड़ा सा 1-4-5 वचन के द्वारा से जीवित खुदा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उसका भविष्यवाणी कैसा हुआ है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। आमीन। वास्तव में कौन सा परमेश्वर है वो? जीवित परमेश्वर। अभी किसी का है क्या? कोई बोल सकता है कि मेरा खुदा जिंदा है? आमीन। इस दुनिया को पूछ लो, कोई तुम्हारे जिंदा खुदा है क्या?
आमेन। ये बाइबल का हर भविष्यवक्ता कहता है वास्तव में मेरा खुदा जिंदा है। आमेन। अब ये यिर्मयाह कभी आया? 2000 साल पहले। ये कभी आया? 3500 साल पहले। समझ रहे बात? हेलो, किसके बारे में गवाही दे रहा है? यीशु के बारे में। यीशु के बारे में। बाइबल के अंदर कौन सा व्यक्ति है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ? आमेन। हालेलुया। उसका नाम है यीशु। आमेन। ये बाइबल है, इसके अंदर इतने सारे वर्णन है कि सब ने कहा यीशु जिंदा है। आमेन। वास्तव में जिंदा खुदा है। आमेन। आयुब बोलता निश्चय है हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। अयुब को पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? पता था। आमेन। उसको दर्शन दिया। आमेन। हमारा खुदा जिंदा। यिर्मयाह कहता है वास्तव में मेरा खुदा जिंदा है। अब ये जिंदा कहां से आएगा? क्योंकि ऐसा खुदा दुनिया में कौन है? जबकि वो आया नहीं, फिर भी भविष्यवाणी कर रहा है। आमेन। समझ रहे बात? कितने लोग समझ रहा है? आमेन। मरकुस के कलाम में 12 चैप्टर और उसका 26, 27 मरकुस के कलाम में सुनो क्या लिखा है? मरे हुए के जी उठने के विषय में। जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि? झाड़ी की कथा में क्या तुमने नहीं पढ़ा? मूसा का सामने मूसा को पूछा, मूसा ने पूछा है खुदा तेरा नाम क्या है? 3rd चैप्टर निर्गमन के अंदर क्या बराबर वहां पे 14 से लिखा है। आमेन। मैं मुंह से कह देता हूँ। आमेन। वचन बहुत है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है? बोला मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, जिंदा खुदा। आमीन। कैसा बोला है? जिंदा खुदा। अभी अब्राहम को कैसा जिंदा खुदा है? मैं जिंदा खुदा हूं। आपके अंदर बात कर रहा है, बोला मैं जिंदा खुदा हूं। और सारे दुनिया का लोग जो मर गए उसके पीछे लग गए। अगर खुदा है तो जिंदा होता है। आमीन। आमीन। हमारा प्रभु जिंदा है, जिंदा, कोई मामूली नहीं। और आगे पढ़ो कलाम कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का परमेश्वर, किसका? इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। इसका परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का जिंदा परमेश्वर। आमीन। आइए हम लोग जोर से ताली मारेंगे। मत्ती के कलाम में 22 चैप्टर 31, 32 मत्ती के कलाम में क्या लिखा है यहाँ पे? मैथ्यू 22 चैप्टर 31, 32 22 का 31, 32। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। परमेश्वर ने तुमसे कहा है मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। किसका परमेश्वर? इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। आज तुम्हारा हमारा खुदा का नाम जिंदा परमेश्वर है। आमीन। कोई मरा हुआ का नहीं है। हम लोग मरे हुए को मानते ही नहीं। आमीन। लात मारता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत बोलता, हम क्यों मानूं मरे हुए को? खुद का जान बचा नहीं पाया उसको मान के क्या बनेंगे? आमीन। हम ठुकराते हैं, हम कैसा समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा एक खुदा है, वो है जिंदा। उसको छोड़कर हम किसी को दंडवत नहीं कर सकते। आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। हम एक के सामने पढ़ते हैं, वो है जिंदा। आमीन। हम जीवित खुदा की संतान है। हालेलुया। बोलो हालेलुया।
हो गया खत्म, क्योंकि वो खुदा ही नहीं है। खुदा मरता नहीं है। आमेन। आमेन। सबसे पहली बात, खुदा मरता ही नहीं है। आमेन। अगर वो मरता है तो जिंदा उठता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी आनंद है। बहुत अभी सुन लो, वचन जाने से पहले मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वचन तो है यहाँ पे। आमेन, हालेलुया। पर उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। सुन लो, और हमारा खुदा जो है वो क्या करता है? वो चैलेंज करता है। क्या करता है? क्या करता है? वो चैलेंज करता है। हमारा खुदा क्या करता है? चैलेंज करता है। किससे चैलेंज करता है? सुन लो, कितने लोगों के पास बाइबल है? थोड़ा सा ऐसा बंद करें, बाइबल को थोड़ा सा बंद करें। यस, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम है पाना ही है, भजन सा है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम है पाना ही है, भजन सा है यहोवा। जब तक सांस रहे जब तक सांस रहे दो मिनट के लिए बाइबल सबके हाथ में है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आज हैप्पी ईस्टर, सच में किसका ईस्टर है देखेंगे। आमेन। अगर जो बोलेगा उसका ईस्टर बहुत जोर से हो जाएगा। आमेन। जीवन भर बाइबल में से वचन लिख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सिमरन भाई रेडी है। आमेन। गिफ्ट बाइबल का कलाम हमारा खुदा चैलेंज दिया है। मृत्यु की ऊंचाई कहाँ, पाप तेरा डंक कहाँ रहा।
नवा अर्जुना जो बता पाएगा बड़ा गिफ्ट है। कोई खोले ना बाइबल, यहाँ पे सभी को मौका है। नवा अर्जुना दोनों वचन हैं, अगर जो निकल के बोल सकता है। कोई बाइबल ना देखे प्लीज, मोबाइल भी ना देखे। कोई है क्या? दो वचन साथ बोलना पड़ेगा। है रेडी? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देता हूं। इस मंदिर को मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन कोई है क्या? खत्म हो जाएगा। आमीन। सुन लो, नहीं बता पाया? एक मिनट, कोई मोबाइल या कुछ ना खोले। सुनो, नहीं बता पाया, मेरे को लगता है घर पे वापस लेके जाना पड़ेगा। एक लास्ट एकदम सीधा वचन, सिंपल सा, अगर ये भी नहीं बताया तो मेरे पास रहेगा। पुनरुत्थान जीवन बहन, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। सब लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, वचन देखते हैं, आते हैं, क्या हड्डी देख के आते हैं? हाँ, कोई है क्या? नहीं, सब हड्डी देख के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर क्या वचन है? आमीन। हालेलुया। ठीक, थैंक यू, मेरे को मिल गया। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 ऑप्शन में कोई दे नहीं सकता, इतनी आसान। और हम हैप्पी ईस्टर, एक ईस्टर का वचन बोल नहीं सकता। बस अभी उस समय सिमन भाई बोल रहा है, अभी बोलेगा। चलो, अभी बोलने से कुछ मीनिंग नहीं है, सब बोलो। ओके, तो सबसे पहले मैं आज वचन के द्वारा से लेके जाना चाहता हूँ। सुन लो, पहले मैंने बताया क्वेश्चन पाप, ए पाप तेरी जय कहाँ रही? हम जूना करार के अंदर देखते हैं होशिया के कलाम में 13 चैप्टर 14 वचन। सुन लो क्या लिखा है, 13 का 14, होशिया की कलाम। और सुन, यस, जिसको मिला है पढ़े। 13 का 14। मी त्यांना थडग्यापासून वाचवतो। हाँ, पढ़ो हिंदी में। मैं उसको हाँ, अधोलोक के वश से, मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा। छुड़ा लूंगा। ये भविष्यवाणी है। अभी आज से यीशु मसीह आने से पहले 2000 साल पहले भविष्यवाणी हो रहा है, मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा। हेलो, अधोलोक मतलब क्या है? हमारे जो माँ बाप जो थे, हमारे जो पुरखाओं लोग जो सो गए थे, उनको मैं छुड़ा लूंगा। कौन बोल रहा है? यीशु। आमीन, आमीन। ये भविष्यवक्ता ने यहाँ पे बोला, आज से 2000, यीशु आने से 2000 साल पहले मैं छुड़ा लूंगा। और आगे, और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हेलो, तेरी मारने की ताकत किधर है? और हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हमारा खुदा चैलेंज देता है कि मैं अधोलोक के बंधन को तोड़ दूंगा। अधोलोक तेरी ताकत किधर रहेगा? ए पाप, ए मृत्यु, तेरी जय कहाँ रहा? आमीन। क्योंकि यीशु ने आपको, मैं बताया गुड फ्राइडे का वचन में, जब यीशु मसीह का प्राण छोड़ा, पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक। आप जितने भी कब्र में से लोग थे, जो हमारे आदम से लेकर, हमारे पुरखाओं से लेकर, जो
उस अधिलोक के बंधन में थे वो लोग सब जिंदा उठा। आमीन। आज सारे दुनिया के लोग देखते हुए तज्जुब हो गया, अरे ये कैसी रैप्चर हो रहा है। आमीन, हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं है। आमीन, बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 2000 साल पहले ये होशिया का किताब के अंदर यीशु के बारे में बोल रहा है, ए मौत तेरी जय कहाँ रहा, ए पाप तेरी टंग कहाँ रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने नवा करार में बोलता है, मैंने जय ने मृत्यु को निकाल लिया, हमारा खुदा जय है। आमीन, हालेलुया। हम 15 चैप्टर 55 वचन को देखते हैं, 54 से पढ़ते हैं। 15 चैप्टर 15 का पहला कुरिन्थियोस